मेरठ उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर। लेकिन इस शहर के बीचों बीच सिविल लाइंस जैसे पॉश इलाके में एक ऐसी जगह है जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा नहीं बल्कि खौफ पसर जाता है। इसे लोग जीपी ब्लॉक कहते हैं, लेकिन इसकी पहचान सिर्फ एक नाम से है, मेरठ का भूत बंगला। जीपी ब्लॉक की सबसे डरावनी और मशहूर दास्तां शुरू होती है उन 4 लोगों से जिन्हें अक्सर इस बंगले की छत पर देखा गया है। चश्मदीद बताते हैं कि अंधेरे में 4 धुंधली परछाइयां एक मोमबत्ती के चारों ओर बैठी होती हैं, जैसे कोई रूहानी महफिल जमी हो। वो आपस में बातें करते हैं, लेकिन उनकी आवाज इंसानी नहीं होती। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। बंगले के अहाते में अक्सर एक औरत को देखा जाता है, लाल साड़ी पहने। वो कभी छत पर टहलती है तो कभी अचानक झाड़ियों में गायब हो जाती है। मेरठ के स्थानीय लोग बताते हैं कि 1930 के दशक में ये बंगला सेना के अधिकारियों का निवास हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ सिर्फ खंडहर और बरगद की लटकती जड़ें हैं। कई लोगों ने ये तक दावा किया है कि उन्होंने उस औरत का चेहरा देखा है। उसके चेहरे पर कोई मांस नहीं है, सिर्फ काली आंखें हैं और एक भयानक मुस्कान जो आपके खून को जमा देने के लिए काफ़ी है। इस भूत बंगले की दहशत सिर्फ 4 दीवारी के अंदर नहीं है, इसके बाहर की सड़क भी उतनी ही श्रापित मानी जाती है। एक मशहूर किस्सा है कि एक पुलिस गश्ती दल जो रात के करीब 3 बजे इस बंगले के सामने से गुजर रहा था, अचानक उनकी जीप की हेडलाइट्स में एक लड़की दिखाई दी। उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी और उसके हाथ में एक पुराना कटा फटा बस्ता था। पुलिस वालों ने सोचा, इतनी रात को बच्ची यहाँ क्या कर रही है। जैसे ही उन्होंने गाड़ी रोकी और उसे आवाज़ दी, वो लड़की पीछे मुड़ी। चश्मदीद सिपाही बताता है कि उस लड़की की आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 गहरे गड्ढे थे जिनसे काला तरल पदार्थ बह रहा था। वो पुलिस वालों की तरफ तो नहीं आई, बल्कि हवा में तैरते हुए बंगले की ऊंची दीवार के उस पार निकल गई। उस रात के बाद उस सिपाही ने कभी रात की ड्यूटी नहीं की। कहते हैं आज भी वो लड़की सड़क पर लिफ्ट मांगती दिखती है और जो रुकता है वो फिर कभी नहीं मिलता। इस बंगले का सबसे खौफनाक हिस्सा वो कमरा है जिसे लोग नर्सरी कहते थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि आधी रात के बाद इस खंडहर से बच्चों के रोने की आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई बच्चा बहुत दर्द में हो। मेरठ के ही एक निवासी राहुल ने अपनी आपबीती साझा की। वो अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाकर रात के 2 बजे बंगले की दीवार फांदकर अंदर गया था। राहुल ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा, हमें लगा सब अफवाह है। हम हाथ में टॉर्च लेकर अंदर गए। धूल और जालों के बीच अचानक मेरी टॉर्च की लाइट एक कोने में पड़ी। वहाँ एक छोटा सा लकड़ी का खिलौना अपने आप हिल रहा था और फिर हमें सुनाई दी वो आवाज़। एक नन्हा बच्चा सिसक रहा था। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे मानो हमारे पैर ज़मीन में धंस गए हों। तभी पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, खेलोगे हमारे साथ। जीपी ब्लॉक में सिर्फ औरत या बच्चे ही नहीं, बल्कि एक बुरी शक्ल वाले भूत का भी जिक्र कई बार होता है। सिक्योरिटी गार्ड्स जो कभी यहाँ तैनात थे बताते हैं कि उन्होंने एक लंबे कद के आदमी को देखा है
जिसका आधा चेहरा जला हुआ या कटा हुआ है। कहा जाता है कि जो भी इस साए की आंखों में देख लेता है उसे हफ्तों तक तेज बुखार रहता है और उसे सपने में वही खंडहर दिखाई देता है। कहते हैं भारतीय सेना ने भी इस जगह को लेकर कई बार सावधानी बरतने को कहा है। यहाँ तक कि प्रशासन ने अब इसके अंदर जाने पर पाबंदी लगा दी है। लोग पूछते हैं कि सरकार इस बंगले को तुड़वा क्यों नहीं देती, क्यों इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया है। लेकिन मेरठ के पुराने बुजुर्ग एक ही बात कहते हैं, कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि उन्हें कुरेदने पर पूरा शहर लहूलुहान हो सकता है। इस बंगले की नींव में कुछ ऐसा दफन है जो ज़मीन के नीचे ही रहना चाहिए। जीपी ब्लॉक की वो औरत, वो 4 आदमी और वो बिन चेहरे वाली बच्ची, ये सिर्फ भूत नहीं है, ये उस जगह की यादें हैं जो अब मांस और खून चाहती हैं। अगर आप कभी देर रात मेरठ के मॉल रोड से गुजरें और आपको लगे कि कोई पीछे से आपका नाम बुला रहा है, तो याद रखिएगा, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि कहते हैं वो बंगला अपनी सरहदें बढ़ा रहा है। शायद अगली बार जब आप अपनी खिड़की से बाहर देखें तो वो 4 आदमी आपकी छत पर मोमबत्ती जलाए बैठे हों। इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। गुड नाइट, अगर आप सो सकें।